Audio Jungle। हेलो दोस्तों, नमस्कार। संधि पहचाने ट्रिक से यहाँ पर आप देख पा रहे हैं टाइटल क्या लिखा है, संधि पहचाने ट्रिक से। संधि को आप पहचानेंगे 1 सेकंड के अंदर, ऐसी ट्रिक मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ दोस्तों। तो देखो, ये रीट एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। रीट प्रतियोगी परीक्षा 2025 की दृष्टि से हम यहाँ पर हिंदी व्याकरण से संबंधित ये सेशन शुरू कर रहे हैं, जिसमें आज की ये पहली क्लास होने वाली है, जिसमें हम संधि को पढ़ेंगे। संधि क्या है, संधि विच्छेद क्या है और संयोग क्या है, संधि के प्रकार कितने हैं, दीर्घ संधि की पहचान करेंगे और इनके उदाहरण देखेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। संधि को कैसे पहचानते हैं, इसकी हम ट्रिक्स के माध्यम से यहाँ पर ये संधि पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो यार चैनल को कर दो सब्सक्राइब, क्योंकि मैं इसी तरह का कंटेंट आप सबके लिए लेकर आता रहता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं संधि होती क्या है, संधि कहते किसे हैं। तो संधि का सामान्य अर्थ होता है दोस्तों मेल या योग। आप देखते हैं संधि, संधि का शाब्दिक अर्थ क्या है, मेल या फिर योग, जोड़ना भी कह सकते हैं। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन को ही क्या बोलते हैं, संधि कहते हैं दोस्तों। ये सामान्य सी बात है जो हम सब जानते हैं। इसके बाद में देखो, यहाँ पर जैसे उदाहरण की बात करें तो यहाँ पर देखिए, ये संधि का उदाहरण है पुस्तक प्लस आलय, पुस्तकालय। तो इसे संधि कहते हैं दोस्तों। जैसे पुस्तक क में ए दिखाई दे रहा, क में क्या निकल रहा है यहाँ पर ए, और इधर है आ, ए प्लस आ, इनसे मिलकर क्या बन गया यहाँ पर आ। तो इनका मेल होने पर आ बन गया है। तो ये इधर क्या हो जाएगा, का हो जाएगा। तो पुस्तकालय। तो इस प्रकार ये संधि होती है, इनका मेल होता है, इसे हम संधि कहते हैं। आगे बात करते हैं संधि विच्छेद। अब संधि विच्छेद क्या होता है, संधि किए गए वर्णों को अलग करके फिर से पहले की स्थिति में पहुंचाना संधि विच्छेद कहलाता है। यहाँ पर आप पढ़ पा रहे हैं आसानी से कि संधि किए गए वर्णों को, संधि किए गए वर्णों को अलग करके फिर से पहले की स्थिति में पहुंचाना क्या कहलाता है, संधि विच्छेद कहलाता है। तो यहाँ पर देखो उदाहरण, उदाहरण से पूरा समझ में आ जाता है। यहाँ पर जैसे संधि शब्द है रसायन, और इनको कर दिया अलग, अलग करने पर क्या हुआ, रस प्लस अयन, रस प्लस अयन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये इसको अलग किया जा रहा है, अलग करना या तोड़ना। विच्छेद का मतलब ही क्या होता है, तोड़ना। तो विच्छेद का मतलब तोड़ना होता है, अलग करना। तो रस प्लस अयन, यहाँ पर अलग अलग हो रहे हैं ये, और इनको जोड़ते हैं, वापस पहले की स्थिति में पहुंचाते हैं, तो ये रसायन बन जाता है। इनको जोड़ने पर, इनके मेल से, इनके योग से जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन होता है, उसे हम संधि कहते हैं। अगर रसायन से इसको अलग अलग करते हैं, जैसे रसायन शब्द है और इसको अलग करते हैं, तो ये तो क्या हो जाता है, विच्छेद हो जाता है। अलग कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, तो यहाँ पर संधि विच्छेद हो गया दोस्तों। तो संधि विच्छेद आपको समझ में आ गया, संधि। आगे बात करते हैं संयोग। अब ये संयोग क्या होता है, तो इसके बारे में भी देखो। यहाँ पर दो वर्णों के आपस में मिलने पर उनके उच्चारण व लेखन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तब ऐसी स्थिति में उसे संधि न मानकर संयोग माना जाएगा। क्या माना जाता है, संयोग। यहाँ पर देखो उदाहरण, संयोग का उदाहरण कैसे होता है ये संयोग। वर्णों के मेल से उच्चारण व लेखन में कोई परिवर्तन न होना, ऐसी स्थिति में संयोग माना जाता है। जैसे अंतर प्लस आत्मा, अंतर प्लस आत्मा। तो यहाँ पर बोलते हैं ना अंतर आत्मा, अंतर आत्मा। इधर भी संधि शब्द को भी देखेंगे और इसको भी बोलेंगे अंतरात्मा।
अंतरात्मा, अंतरात्मा। अब उच्चारण में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है और लेखन में भी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा दोस्तों। तो इसका मतलब यहाँ पर संधि नहीं है। तो फिर क्या है? तो ऐसी स्थिति में हम इसको क्या मानेंगे? संयोग मानेंगे दोस्तों। तो ये संयोग आपको इस प्रकार याद रखना है। अभी तक हमने क्या पढ़ा? पहले हमने संधि के बारे में जाना कि संधि क्या होती है, फिर संधि विच्छेद के बारे में जाना और फिर संयोग। संयोग के बाद में अब हम दोस्तों संधि के प्रकार की बात करते हैं कि भाई संधि होती कितने प्रकार की है। 3 प्रकार की होती है दोस्तों। कोई भी नहीं बताएगा कि संधि 4 प्रकार की होती है, संधि 6 प्रकार की होती है। अरे भाई, इसका जो जितना प्रकार है वही तो बताएंगे। तो संधि 3 प्रकार की होती है। संधि के 3 प्रकार कौन कौन से हैं? एक तो है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। जैसे स्वर संधि है, ये संधि का प्रकार है पहला स्वर संधि। अब स्वर संधि के बारे में आपको क्या याद रखना है? एक लाइन याद रखे आप तो। स्वर संधि कहते किसे हैं? अरे भाई, जिसमें स्वरों की बात होती है, जिसमें सिर्फ स्वरों का मेल होता है, स्वरों का योग होता है और उस योग से, उस मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको हम स्वर संधि कहते हैं। तो यहाँ पर समझ में आया आपके? 2 स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। तो यह है स्वर संधि। गुरुजी, इसके भी प्रकार होते हैं क्या? जैसे संधि के प्रकार हैं 3, ये स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। क्या स्वर संधि के भी प्रकार हैं? बिल्कुल, इसके भी 5 भेद है दोस्तों। कितने? 5। स्वर संधि के 5 प्रकार है। कौन कौन से हैं? दीर्घ संधि है, गुण संधि, वृद्धि संधि, ज्ञान संधि, अयादि संधि। आज के इस सेशन में हम दीर्घ संधि की पहचान करेंगे ट्रिक के माध्यम से। तो देखो, दीर्घ संधि को कैसे पहचाने, इसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। दीर्घ संधि कहते किसे हैं? तो यहाँ पर याद रखें, समान स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन को दीर्घ संधि कहते हैं। समान स्वरों के मेल से, यानी समान स्वर कौन से होते हैं? जैसे ए को मिलाया और फिर ए, तो यहाँ पर क्या हो गया? आ। इस प्रकार ये समान स्वर है दोस्तों। और या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं आ प्लस आ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आ। समान स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन को दीर्घ संधि कहते हैं। समान स्वर की बात हो रही है यहाँ पर। समान स्वर के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन होता है, वो दीर्घ संधि कहलाता है। कैसे? अब यहाँ पर पहचानेंगे कि हम दीर्घ संधि है या फिर और संधि है, ये कौन सी संधि है। तो दीर्घ संधि की पहचान करने के लिए आपको याद रखना है, ये ट्रिक है दोस्तों। ऐसा संधि शब्द जिसमें कहीं पर भी आपको आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, इनकी मात्रा हो तो वह दीर्घ संधि है। जैसे रसायन, और रसायन में सा आ गया, आ की मात्रा लग रही है यहाँ पर सा में, तो इसमें आ की मात्रा है, इसलिए ये कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। अब आ की मात्रा वाले ये शब्द देखो, संधि शब्द। जैसे परमार्थ माँ, इसमें आ की मात्रा है, इसका मतलब यह भी कौन सी संधि? दीर्घ संधि है। और इसका संधि विच्छेद ये परम प्लस अर्थ। इस प्रकार आप यहाँ पर याद रखेंगे दोस्तों। एक शब्द है शाकाहारी। शाकाहारी, इसमें भी आ की मात्रा दिखाई दे रही है, इसका मतलब यह भी कौन सी संधि? दीर्घ संधि। शाक प्लस आहारी, शाकाहारी। एक शब्द है तथापि। तथापि, तथा प्लस अपि। अब यहाँ पर था है, इसमें भी आ की मात्रा है, यह भी दीर्घ संधि है। इसी प्रकार महाशय में आ की मात्रा दिखाई दे रही है। हा में आ की मात्रा आप देख पा रहे हैं, इसका मतलब यह भी कौन सी संधि? दीर्घ संधि है। महा प्लस आशय, ये दीर्घ संधि। और
अब बात करते हैं हम बड़ी ई की मात्रा देखेंगे यहाँ पर, और इनके संधि शब्द देखो, जैसे गिरिंद्र है, क्या है, गिरिंद्र, और इसमें संधि विच्छेद क्या होगा, गिरि प्लस इंद्र। अब इसमें बड़ी ई दिखाई दे रही है, इसका मतलब है ये भी दीर्घ संधि है। परीक्षा, परीक्षा में री, तो यहाँ पर भी बड़ी ई दिखाई दे रही है, इसका मतलब यह भी कौन सी संधि, दीर्घ संधि है। परी प्लस ईक्षा, परीक्षा। फणिंद्र, फणिंद्र, इसमें भी बड़ी ई है दोस्तों, यहाँ पर भी दीर्घ संधि हो गई, फणी प्लस इंद्र, फणिंद्र। एक है फणीश्वर, फणीश्वर शब्द, और इसमें भी बड़ी ई की मात्रा है दोस्तों, इसका मतलब ये कौन सी संधि है, दीर्घ संधि। संधि विच्छेद क्या होगा, फणी प्लस ईश्वर, फणीश्वर। यहाँ पर देखो बड़ा ऊ की मात्रा, और इनकी संधि कौन सी होगी, दीर्घ संधि। कैसे, जैसे एक शब्द है भानुदय, भानुदय, इसमें बड़ा ऊ की मात्रा दिखाई दे रही है, इसका मतलब यह भी दीर्घ संधि है। संधि विच्छेद देखो यहाँ पर, भानु प्लस उदय, भानुदय। एक शब्द याद रखना, बहुर्मी, इसमें भी बड़ा ऊ की मात्रा है, इसका मतलब यह भी दीर्घ संधि। और संधि विच्छेद क्या होगा इसका, बहु प्लस ऊर्मी, बहुर्मी। आगे देखो यहाँ पर एक शब्द और, भूपरी, भूपरी, इसमें भी आपको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर, तो दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर बड़ा ऊ की मात्रा दिखाई दे रही है, तो यह भी कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है दोस्तों। और संधि विच्छेद की बात करें तो भू प्लस ऊपरी। और देखो यहाँ पर एक शब्द है भूर्ध्व, और इसमें भी बड़ा ऊ है, बड़ा ऊ की मात्रा है, इसका मतलब यह भी दीर्घ संधि है दोस्तों। और इसका संधि विच्छेद क्या होगा, भू प्लस ऊर्ध्व। तो ये बड़ा ऊ की मात्रा हमने यहाँ पर देखी, तो इन बड़ी मात्राओं से आप दीर्घ संधि की पहचान कर सकते हैं। तो साथियों आज हमने क्या देखा, यहाँ पर स्वर संधि के बारे में जाना, संधि क्या होती है और संयोग क्या होता है, संधि विच्छेद। फिर हमने स्वर संधि के प्रकार देखे हैं। स्वर संधि का पहला प्रकार आज हमारा कंप्लीट हो गया, वह भी ट्रिक के माध्यम से। अब नेक्स्ट वीडियो में हम गुण संधि को देखेंगे, गुण संधि ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे विस्तार से। और फिर वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, उसके बाद में व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो दोस्तों कैसा लगा आज का सेशन, आज की क्लास ये कैसी लगी, कमेंट जरूर करें। और चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।